अच्छा, मैं आपको लाज़मी भेजूँगा। अच्छा, थोड़ी-सी आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे ज़हन में ना एक था कि हम ये जितना भी काम करें ना बैकएंड वाला भी, तो वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दिया करूँ। क्या कहते हो? ताकि जैसे ही प्रोजेक्ट हम मतलब कि जैसे ही हमारा ये डेली का काम खत्म हो, मैं पुश करूँ, आप लोग नया वहाँ से क्लोन ले लिया करो। क्या कहते हो? क्या जी सर, ठीक है बेस्ट है। या अभी लारावेल पर जाके ये काम शुरू बेस्ट। करें? ये थोड़ा-सा नहीं एडवांस नहीं सर, लेवल का हो बेस्ट है, जाए। अभी से बेस्ट है, अभी से बेस्ट है। बेस्ट है कि बाकी के जी लोग क्या सर। कह रहे हैं? सर अब्दुल्ला ये क्या कहता है और मुसव्विर क्या कहता है? फ़ारूक क्या कहता है? सही है सर, लेकिन ये होता क्या है मुझे पता ही नहीं है जो आप नाम ले रहे हो। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। मुसव्विर क्या कहता है भाई इस बारे में? ठीक रहेगा? अब्दुल्ला क्या कहता है? सर सर रोजाना की रोजाना पुश करते हैं, ज्यादा अच्छा है। बेस्ट रहेगा, बिल्कुल पुश कर देते हैं। हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अब हम जा रहे हैं बैकएंड पे, ठीक है? बैकएंड में ना ऐसा होता है कि हम एक सिंपल जिसे कहते हैं ना एबीसी का भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एरर्स क्विकली आ जाते हैं, ठीक है? तो लिहाजा हम साथ में एक रिपोजिटरी भी बना लेते हैं, ठीक है? और अपना सारा का सारा प्रोजेक्ट अब हम उसमें मूव कर लेंगे, ठीक है? मैं पहले रिपोजिटरी बना लेता हूँ, तब तक बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। और रिपोजिटरी मेरे पास काफ़ी सारी बनी पड़ी हैं। एक नई बनाते हैं जी आप लोगों के नाम से। सर रिकॉर्डिंग वैसे आप कहाँ पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे? क्या नाम नहीं, है? एलएमएस ये पे। पूछ कौन रहा है? मैं सर पूछ अच्छा, ये न्यू वाले पूछ फर्रुख रहे भाई हैं। पूछ अच्छा रहे हैं सर, या इसकी बात कर रहे थे आप? यस, 1 मिनट खामोश, मैं बताता हूँ। बच्चों, रिकॉर्डिंग जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें रिकॉर्डिंग का स्केड्यूल। जो रिकॉर्डिंग होती है, जो बच्चे एनरोल्ड हुए होते हैं ना, जिनकी पेमेंट्स क्लियर होती हैं, उनको उनका एलएमएस मिल जाता है, ठीक है? उस एलएमएस के ऊपर उनकी रिकॉर्डिंग लेक्चर के 24 टू 48 आवर्स के अंदर आ जाती है। बाज़-औक़ात हो जाता है कि 1 आध दिन ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन रिकॉर्डिंग एलएमएस पर होती है, यूट्यूब वगैरह पर हम डायरेक्टली अपलोड नहीं करते। अगर अपलोड करें भी तो एक्सेसिबल नहीं होती, एलएमएस पर ही अपलोड होती है रिकॉर्डिंग, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। जी दानिश सर। ज़रा ग्रुप में मैसेज करो कि मुझे वेट ना करवाएँ। यार ये सर नाना मैंने आया। कर दिया है सर, कोई वैसे देख ही सर नहीं रहा, समीउल्लाह ने देखा बस सिर्फ एक सर बंदे एक ने। बस मशवरा था, ठीक है। वैसे अगर देना चाहूँ, सुनना हाँ, चाहें। हाँ। सर अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो इसकी ना, अगर आपका पेड ज़ूम है तो लाइव स्ट्रीमिंग कर लिया करें अनलिस्टेड करके यूट्यूब पे, वो किसी को नज़र नहीं आएगी। हम जो ऐसे ही जिसको करते आप हैं, हम जी, ऐसे ही करते हैं, तो लेकिन जैसे ही हमने आपकी अपना क्लास एंड होगी प्रोफेशनल ना। खुद एलएमएस बनाया हुआ है ना। सही हमारा सही। पेड ही ज़ूम चल रहा होता है। हमने अपना एलएमएस खुद बनाया हुआ है, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर चलता है जो कि पूरे हमारे बैचेज़ को हैंडल करता है, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता आपको इंशाअल्लाह ताला पता लग जाएगा। तो वो फिर ऐसा होता है कि ना हर बैच की रिकॉर्डिंग उस बैच तक ही महदूद रहती है, जिससे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाता है और हम भी किच-किच से, जिसे सर इनका सिंपल वर्ड कहते हैं रैंप ना, जो है बच सर जाते वो लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना था ना, एग्ज़ाम 8.1.0 लेटेस्ट 8.1 वाला ही 8.0 वाला डाउनलोड कर लो। वैसे तो 7.4 भी चलेगा, जौन-सा है डाउनलोड कर सकते हैं। सर अभी पीएचपी का सिंटैक्स हमेशा सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। सर मैंने पेमेंट कर दी है। इसको स्लिप भेजनी है, अभी अभी पेमेंट की है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला, बिल्ला अब्दुल्ला मैनेजमेंट पे भेज दो ना स्लिप, जो भी है आपका मैनेजमेंट पे भेज दो। भेज दिए सर, बस वही कर ठीक दिया। हो गया, आ जाएगा। जीशान भाई एनीवे, का नंबर है, उस पे भेज दो, अगर नहीं है तो मैं दे शान देता भाई हूँ। हैं हमारे, उनको भेज दो। अल्लाह खैर रखे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट हम बना रहे थे जी jobish.com, जो मैंने कल एचटीएमएल सीएसएस दिखाया था आपको, ठीक है? अभी आज हमने इसका एडमिन सेक्शन भी डिसाइड करना है और अलग-अलग पोर्टल्स भी डिसाइड करने हैं कि कौन से पोर्टल में क्या-क्या होना चाहिए अलबत्ता। तो अच्छा, हमने कोशिश करनी है कि कोई चीज़ ना छोड़ें प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो बी एक्टिव होके बैठना है। क्लास हमारी 1 घंटे से 1.5 घंटे पर भी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। जहाँ बोर होने लग जाओ मुझे बता देना, ठीक है? jobish.com, ये मैं एक रिपॉजिटरी बना रहा हूँ, ठीक है जी? जहाँ बोर होने लग जाए सर आपको बता दें, ताकि आप हमें क्लास से निकाल दें। ज़ाहिर-सी बात है फिर, समझदार है, समझ गया मुझे 2 महीने के अंदर लड़का। वेरी गुड, दानिश भाई ठीक है। यार, आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था मुझे, मैंने आपको मैसेज भी किया ओए, ग्रुप ये पे। पर्सनल डिस्कशन बाहर करो। मोहित, तेरा इलॉजिकल सा सवाल है, मैंने तुझे इधर से रिमूव कर देना है, ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है ना? अब मेरे साथ पीएचपी वालों की भी टीम है, तो लिहाजा मेरे साथ किसी ने मेरी बातों को वो नहीं लेना। मैंने पीएचपी वाले बंदों को बोलना है, आप सब सारों को कॉल्स और मैसेजेस कर करके आप लोगों को तंग कर, आपस में लड़ा देना तुहानू मैं। आप मैं नवा बैच ले लेना है ना? सही है सर जी।
खाना जंगी शुरू हो जानी है। अच्छा जी, ये मैंने एक रिपोजिटरी बना लिया सिंपल सी, ठीक है। रिपोजिटरी क्या कहते हैं बेसिकली? रिपोजिटरी एक ऑनलाइन वर्किंग स्पेस हम कह देते हैं। उस वर्किंग स्पेस के अंदर हम अपना सारे का सारा प्रोजेक्ट डालेंगे। ये देखो मिसाल के तौर पे, अब आप जब गूगल पे जाके लिखोगे ना github/axad0321/jobish.com, तो आपको ये रिपोजिटरी मिल जाएगी जो कि आपके सामने इस वक्त खुली हुई है, ठीक है। मैं इसका एक दफा क्लोन ले लेता हूँ मेरे पास। जस्ट मैं यहाँ पर ऐसे जाऊंगा, इसको यूज करने के लिए यू हैव टू बी डाउनलोड फर्स्ट गिट बैश, ठीक है। इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर भी रख देंगे, फिल वक्त इसके ऊपर आपको खपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक अलग से इसके ऊपर लेक्चर भी रखेंगे। अदरवाइज मैं आपको एक सिंपल सा मोटा मोटा सा बता देता हूँ कि आपको यहाँ से गिट बैश को डाउनलोड करना है। गिट बैश को डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करोगे ना आप, ये होता है गिट बैश। डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करोगे ना तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये दिस वन, ठीक है। यहाँ से गिट बैश को मैंने खोलना है और मैं आपको डाउनलोड भी करना सिखा देता हूँ, ठीक है। फिल वक्त हमारा टॉपिक पीएचपी, हम पीएचपी पे रहते हैं। टाइम अंदर से बचाएंगे आप इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम इसके अंदर जो है ऐड करते रहेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर किया जी दिस वन। मैं लिख रहा हूँ जी गिट क्लोन और ये लिंक मैंने कहाँ से लिया? ये लिंक मैंने लिया है ये वाला लिंक, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया है जी एंटर। अब ये मैं क्लोन ले रहा हूँ तो आप देखना कि मेरे पास मेरा फोल्डर बन जाएगा एग्जाम में। पीएचपी पर काम करने के लिए सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट फॉर, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फॉर स्टार्ट जी सर। पीएचपी, ठीक है। हम फ्रंट एंड पे बिल्कुल अपना वक्त नहीं लगाएंगे। हाँ, छोटे मोटे एरर्स आए वी विल रिजॉल्व, लेकिन हमने बिल्कुल नए सिरे से हर चीज नहीं सीखनी, और ना ही मेरे से कोई बंदा क्वेश्चन करे, खासकर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो सीख चुके हैं। जो नए हैं नहीं उनको, सर, नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन से मुराद ये नहीं कि नहीं करना, कोई ऐसा मैं सख्त बंदा नहीं बन गया, लेकिन मसला ये है कि जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं हम उस पर वक्त क्यों ज़ाया करें। हम अपना वक्त उस चीज़ पर ज़ाया करते हैं, लगाते हैं जिस चीज़ के ऊपर हमें ज़रूरत है इस वक्त, ठीक हो गया। सो स्टार्ट करने के लिए पीएचपी आपके पास एग्जाम्प होना चाहिए, एग्जाम्प नहीं तो वैम्प होना चाहिए, वैम्प नहीं तो लैम्प होना चाहिए, और लैम्प नहीं तो लारागॉन भी ठीक रहेगा, ठीक है। एग्जाम्प मैं क्यों प्रेफर करता हूँ? एग्जाम्प दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चल जाता है, ठीक है। एग्जाम दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चल जाता है और बहुत इजी है इसको हैंडल करना बनिस्बत दूसरों के। अब आगे जितना आप प्रोफेशनल लेवल पर जो है ना जितना आप प्रोफेशनल लेवल पर काम कर लो तो कर लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम एक बात करने वाले हैं, जैसे कि मेरे पास एग्जाम डाउनलोड है, ठीक है। एग्जाम डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको गूगल पर जाना है। ये बाकी के लोग कहाँ हैं? जस्ट आपको गूगल पर जाना है। सर मैंने मैसेज डाल दिया है, कोई देख ही नहीं रहा। बस ठीक है, समीउल्लाह, आ मोहित और जाएंगे। आपने देखा है बस। बस ठीक है, आ जाएंगे। डाउनलोड एग्जाम, ठीक है। मैच देख रहे होंगे, मुसव्विर ठीक कह रहा है, मैच देख रहे होंगे। मुझे एक दो बच्चों का मैसेज भी आया हुआ था, आज मेल भी आई हुई थी। अच्छा जी, एग्जाम को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। और वैम्प को डाउनलोड करने सर के लिए, हार तो जाना ही है, फायदा क्या है देखने का। इसलिए मैंने कभी मैच देखा ही नहीं है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा जी, उसके बाद लैम्प भी डाउनलोड कर सकते हो आप, वो भी सिंपल यहाँ से ही डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आई विल सुजेस्ट कि आप लोग ये डाउनलोड करो, ठीक है ना। ये डाउनलोड करो, ठीक है। सर आपके यहाँ पास पर डाउनलोड पड़ा हुआ है? मेरे पास डाउनलोडेड मौजूद है इस वक्त, मेरे पास इंस्टॉल्ड भी है, और मैं तो इस पे खैर काम भी करता हूँ डेली बेसिस पे, तो लिहाजा डाउनलोड करोगे। अच्छा जी, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद। डाउनलोड करोगे तो आप इस पर क्लिक करोगे ना, डाउनलोड 64। अब आपकी जितनी विंडो है 64 बिट है या 32 बिट है, इसके ऊपर आप लोग डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। किसी किस्म का एरर तो फॉर द टाइम ये मेरे ख्याल में नहीं देगा, और अगर एरर दे भी तो दो टाइप के एरर होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों की डिपेंड करता है विंडो कितनी पुरानी है। बाज़ औक़ात जब हमने हमें स्टार्टिंग में हमें सिर्फ ये दो पोर्शंस चाहिए, अपाची एंड सर इसके कोई माई। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह तो नहीं ना सेट करने होते? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सेट करना पड़ता, जस्ट आप इसको इंस्टॉल करो और ये चल जाएगा। कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे इसको इंस्टॉल करें तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये सबसे पहले मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है, फिर माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको
बंद भी कर सकता हूँ, इट्स ओके, ये मेरा चलता रहेगा। जब आप इन दोनों को ऑन कर लेते हो ना, तो जब आप यहाँ पर लिखते हो ना लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट, मैं आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बेसिकली, लोकल होस्ट का और ये, तो आपके सामने कुछ ये खुल जाता है। इन दोनों का आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं कि लोकल होस्ट क्या होता है। मुर्तजा वेलकम। लोकल होस्ट क्या होता है, और मेरी सब पे नजर होती है बच्चों। लो 1 सेकेंड। लोकल होस्ट एंड लाइव होस्ट। लोकल होस्ट एंड लाइव सर्वर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके, सो दो टाइप के सर्वर हैं, लोकल होस्ट एंड लाइव होस्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। लोकल होस्ट एंड लाइव होस्ट, अब इन दोनों का फर्क बताता हूँ। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना, ठीक है ना मुसव्विर, आपको या किसी दूसरे बंदे को, किसी के पास कोई डोमेन वगैरह है? किसी के पास कोई डोमेन वगैरह है, या किसी को पता है डोमेन क्या होता है? या चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है सर मेरा कोड विद एक एरर असद आया सर, डॉट जरा कॉम, ये देखिएगा। मेरी वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट आप अपने पास या दुनिया में कहीं भी एक्सेस करो तो आपको ये मिल जाएगी वेबसाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइव सर्वर पर पड़ी हुई है। क्लियर? लेकिन इसकी बनिस्बत अगर आप मेरे पास बनाई हुई कोई दूसरी वेबसाइट, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई ओल्ड वेबसाइट खोल लेता हूँ, शायद मेरे पास पड़ी हो, या हम्म, 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 सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पीएचपी लारावेल पर ही पड़े हैं इस वक्त। कोई एक आध होगा जो पड़ा हो। नो नो नो। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है ना, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या है? इसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये मेरा लाइव सर्वर पर अपलोडेड नहीं है। ये मेरा लाइव सर्वर पर अपलोडेड है और ये मेरा लाइव सर्वर पर अपलोडेड नहीं है। अब क्योंकि हमें काम करने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जरूरत है बैकएंड डेवलपमेंट में भी, तो जिस बेस पे हमें पीएचपी को इंस्टॉल करना जरूरी है, जिसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं, जिसको हम एग्जाम्प बोलते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू डाउनलोड एग्जाम्प। एग्जाम्प डाउनलोड करने के बाद आपके पास अपाची और एसक्यूएल, इसको ऑन करना है। माई एसक्यूएल रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस को, और अपाची रिप्रेजेंट करता है पीएचपी को रन करने के लिए। जब आप वैम्प यूज करते हो या लैम्प यूज करते हो, तो तब आपको ये ऑन करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटो ऑन होते हैं। क्लियर? आगे चलें। ये देखो, ये एग्जाम वेरिएंट मेरे पास भी 8.1.6 शो हो रहा है, और अगर आप देखो जरा लोकल होस्ट पे, मैं खोलता हूँ इसको, तो देखते हैं मेरे पास पीएचपी वेरिएंट कौन सा चल रहा है, ठीक है। नॉर्मली 8.1 चल रहा है, ठीक है। और मेरा ये सजेशन है कि कभी भी लेटेस्ट यूज नहीं करना, क्योंकि लेटेस्ट में एरर भी होते हैं, ठीक है। सर मेरी सर बेस्ट साइट है, लेटेस्ट डाउनलोड हाँ किया। बेटा देते हैं ये awardspace.net, वेरी गुड। देख लेते हैं हम। अच्छा जी, लेटेस्ट सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए पीएचपी रखिए। आपको एग्जाम डाउनलोड करना है, लोकल सर्वर और लोकल होस्ट को, या लोकल होस्ट को आपको रन करना है, ठीक है, जो हमारे पास इस वक्त चल रहा है, ठीक है। कैसे? एग्जाम को हमने रन कर लिया तो लोकल होस्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली चल रहा है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको एक पाथ याद कर लेना है। सी में जाके, ठीक है, htdocs में जाके, और नेक्स्ट आपको, सॉरी, सी में जाके एग्जाम्प में जाना है, फिर htdocs में जाना है, और यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाता है और मेरा क्लाइंट कहता है जी मुझे पीएचपी पे प्रोजेक्ट चाहिए, व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट यहाँ सी में जाऊंगा, सी में जाके एग्जाम्प में जाऊंगा, एग्जाम्प में जाके htdocs में जाऊंगा, और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा। सेम वही प्रोसेस जो हम पहले वही करते है। थे बाहर, ठीक है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी मोहित
अदर फॉर एग्जांपल जी मैंने देखिए मोहित के नाम से प्रोजेक्ट बना लिया। अब यार, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास मेरा एक फोल्डर आ जाता है सिंपल। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं पहले एक्सटेंशन रखता था HTML के नाम से, ऐसे ही है। अब मैं एक्सटेंशन रखूंगा PHP के नाम से। ओके, सो सर आवाज यहाँ आ रही है पर आपको? गूगल के ऊपर आप जाके डाउनलोड VS कोड लिखोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप सो आप लोगों जो ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग को फ्रंट एंड आता है तो VS कोड आपने इंस्टॉल किया भी होगा, नहीं भी किया तो इट्स ओके, ये कोई इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप सबलाइम पर भी इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, मुझे बताते रहा करो साथ साथ, ठीक है। सर मैं आपकी यहाँ वॉइस पर तो आ रही जाऊंगा, है, हमारी आ CMD रही है लिखूंगा आपको? और CMD लिखने के बाद जस्ट मैं कोड डॉट लिख रहा हूँ तो मेरा ये प्रोजेक्ट हेलो। मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। वरना मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट में भी खोल सकता हूँ ओपन फोल्डर करके बहुत इजीली, ठीक है। और पहले हमने जो रिपोजिटरी बनाई है उसका हमने क्लोन भी लिया है, उसको हम बाद में मोहित देखते मेरी हैं। पहले आवाज मैं आ आप रही है लोगों को तुम्हें? प्रोजेक्ट रन करना सिखा दूं कि ये रन हाँ कैसे आ हो। रही है। अच्छा, सर को क्यों नहीं आ रही? बंद कर देते हैं वन, हेलो। ओके। हेलो हेलो सर, ये दानिश मैं भाई कर रहा हूँ बुला रहे बंद थे। और ये VS कोड मेरा ओपन हो गया है, मैं ये भी कर रहा हूँ बंद। अब आने वाला जितना भी हमारा काम है ना वो टर्मिनल पे ही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? सर आपकी तो आ रही है, मेरी नहीं आ अब्दुल्ला रही को आवाज आपको। क्लियर आ रही है? दानिश? जी सर, आवाज आ रही है। वेरी गुड। सर हमारी आवाज आपको आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक। दानिश भाई आपको बड़ी देर से बुला रहे हैं शायद, उनका कोई सवाल है क्या, बताइए। एक्चुअली मैंने अपना वॉल्यूम बंद किया हुआ था, मुझे याद ही नहीं था। अच्छा आगे चलते हैं। ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट खुल गया। ओके जी, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाने वाला हूँ सर इंडेक्स। मैंने पूछना ये था कि मैंने एग्जाम जो है वो मैंने लेटेस्ट डाउनलोड कर लिया, कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेटेस्ट डाउनलोड कर ले तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। ये देखो जी, ये एग्जाम है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने अपना एक प्रोजेक्ट मोहित के नाम से बना दिया था और मैंने डॉट PHP एक्सटेंशन रखी है, ठीक है। पहले मैं क्या रखता था, डॉट HTML। अब मैं क्या रखता हूँ, डॉट PHP। अब आज के दिन मैं आपको कुछ रूल्स सिखाने वाला हूँ, जो रूल्स हम आने वाले सारी कोडिंग में फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आने वाली सारी बैकएंड डेवलपमेंट में फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ रूल्स सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये मेरा पास PHP की एक फाइल आ गई है। PHP की फाइल में हम HTML लिख सकते हैं, लेकिन HTML की फाइल में हम PHP नहीं लिख सकते। क्लियर? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वी कैन कोड PHP HTML into PHP file. We can't code PHP into HTML file. हम PHP फाइल के अंदर HTML भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, JS भी लिख सकते हैं और CSS भी लिख सकते हैं और कोई भी दूसरी लैंग्वेज लिख सकते हैं। इवन एक छोटा सा जुगाड़ लगाएं तो पाइथन भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी एक्सटेंशन के अंदर हम कभी भी PHP नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लिहाजा PHP लिखने के लिए जरूरी है कि आपकी एक्सटेंशन PHP होनी चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी PHP प्रोजेक्ट, पहली बात, ठीक है। सर अब हम इसको PHP एक्सटेंशन के साथ सेव करवाएंगे, नॉट जैसे पहले करते थे HTML, जी वैसे जी नहीं करवाएंगे? बिल्कुल, अब हम इसको PHP एक्सटेंशन के साथ सेव करवाएंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पर असद मुख्तार लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन कैसे करूंगा? अच्छा, आप लोग गौर करना कि जब मैंने PHP के नाम से एक एक्सटेंशन बनाई है ना, PHP के नाम से एक फाइल बनाई है, तो देखो ये मेरी फाइल अब ब्राउजर की फॉर्म में नहीं आ रही। अब मेरी अच्छा फाइल सॉरी एक, सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, अपाची एक ऑन करना है सर्वर में, और क्या ऑन करना है सर? MySQL। MySQL। हम्म, ठीक है सर। ओके। डन। अच्छा ये देखो जरा, अ, अब अगर हम यूज कर रहे हैं ना PHP डॉट एक्सटेंशन, तो अब गौर करो कि हमारी जो फाइल है ना वो क्रोम की फॉर्म में नहीं आ रही, वो जस्ट फॉर्म में आ रही है आपका जो डिफॉल्ट टर्मिनल है वो, प्लस ये देखो एक हाथी सा बना हुआ है इसके ऊपर। बेसिकली ये हाथी PHP का लोगो है, ठीक है ना। अगर आप गूगल पर लिखते हो ना जाके PHP, तो ये PHP का लोगो है, ये देख रहे हो, ये PHP का लोगो आपको नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं, PHP लोगो है। तो जहां आपको कहीं हाथी बना नजर आ जाए सूंड वाला, तो ये देखो दिस वन, ये। तो इसने हमें, अब हम इसको ना डायरेक्ट
रन नहीं कर सकते। इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो htdocs के अंदर होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैं गूगल पे जाऊंगा, लोकल होस्ट स्लैश मोहित अजहर और ये लिखेंगे जी, तो ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट चल गया असद मुख्तार के नाम से। यानी कि पहले हम फाइल को डायरेक्ट खोलते थे, अब हम फाइल को नहीं खोल रहे हैं, अब हम जस्ट लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नाम लिख रहे हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अगर हम एक और वेबसाइट इसी लोकल होस्ट पे खोलना चाहें तो वो खुल जाएगी, यानी हाँ जिस तरह आपने खुलेगी, एक क्या 10 खोलो। ये देखो, ये मेरे पास कितनी वेबसाइट, ये जितने फोल्डर्स हैं ये सारी की सारी मेरी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। एक ही वक्त में मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे पास 44 प्रोजेक्ट्स हैं, सॉरी 37 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त ऑन है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से एक दफा। ठीक है, ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जाम्प इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, पीएचपी वालों को समझ आ रही है? फिर आपके पास लोकल होस्ट होना चाहिए जो कि रनिंग पे हो। रनिंग के लोकल होस्ट से क्या मुराद है? कि अपाची और MySQL चल रहा हो। फिर उसके बाद आपको नया सर मेरा प्रोजेक्ट, MySQL नहीं चल रहा सर। उसकी रीजन ये है, मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड करना, हम वो इन चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ठीक है सर। इसको, ये ना हो उसके उसको छोड़ दो, पहले इसको सुनो। 1 घंटे के लेक्चर में दो चीजें नहीं होंगी। अच्छा जी, सी एग्जाम htdocs के अंदर जाके आपको अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद वी कैन, मैंने आपको बताया कि हम PHP की फाइल के अंदर कोई भी दूसरी लैंग्वेज कोड कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर PHP की फाइल को कोड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपको जब प्रोजेक्ट नया बनाना है तो सी में जाना है, एग्जाम्प में जाना है, htdocs में जाना है और यहाँ पर आके आपको नया प्रोजेक्ट बना लेना है, वैसे ही जैसे आप लोग बाय डेस्कटॉप पे या किसी दूसरे फोल्डर में प्रोजेक्ट बनाते थे। पहले प्रोजेक्ट हम कहीं और बनाते थे, अब हम यहाँ बनाया करेंगे एग्जाम्प में जाके htdocs में। ये मोहित अजहर, ये मैंने ओपन किया, ये मेरे पास ये फाइल आ गई। उसके बाद मैंने इसको VS कोड में खोल के index.php खोल लिया। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट की सबसे पहली फाइल index.php होती है। ठीक है, वो खोलने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पर असद मुख्तार लिखा है और इसको मैंने रन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को रन कर लिया, तो ये देखो मेरे पास कुछ इस तरह से ये आ गया। क्लियर? मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखता हूँ तो ये कुछ ये ऐसे आ जाएगा। ये देख रहे हो? क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यस क्लियर। क्लियर? PHP सर वालों वो को क्लियर है? जी, ये होता है ना, लोकल होस्ट एक पोर्ट पे चल रहा होता है तो फिर दूसरे पोर्ट पे वो नहीं चलता। मैं एग्जैक्टली, ये वो एरर होता है, हम बाद में डिस्कस करते हैं इसको। पहले इन अभी चीजों, पहले इसमें होगा अगर हम एक और वेबसाइट जिस तरह jobish.com अभी ही खोलना चाहें लोकल होस्ट पे, तो हाँ वो तो हम खुल खोलेंगे सकती ना, है? अभी हम खोलते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जी मुर्तजा समझ आ रहा है? अब्दुल्ला, मुसव्विर, फरूख, यस सर। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक हो गया। मुसव्विर, आपको भी क्लियर है? मुसव्विर है या मुसव्वर है? और फरूख को भी आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ऑलरेडी फ्रंट एंड बना हुआ था जो हमने फ्रंट एंड वाले सेक्शन के अंदर बना लिया था, सिंपल सा ये। ठीक है, आज पहला रूल क्या हमने सीखा कि PHP की फाइल के अंदर हम कोई दूसरी फाइल कोड कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी फाइल के अंदर PHP को कोड नहीं कर सकते। ये तो था हमारा पहला रूल। ठीक है, अब आ जाओ अगले रूल की तरफ। सबसे पहले तो ये हमारे एक सिंपल सा हमने फ्रंट एंड बनाया हुआ है। ठीक है, जो इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा होगा। मैं इस सारे के सारे को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस सारे को करता हूँ Ctrl+C और इसको पेस्ट करने लगा हूँ। ये जो मैंने अभी क्लोन लिया था ना गिटहब से, अब जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनका नुकसान है। ठीक है, मैंने जो क्लोन लिया था ना गिटहब से, ये एक रिपोजिटरी बना के, ये वाली, ये क्लोन मैंने कहाँ लिया था? ये क्लोन मैंने लिया था htdocs के अंदर ही, jobish.com के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ जी पेस्ट। ठीक है, अब पहले जवाब देते हैं समीउल्लाह के क्वेश्चन का। कि समीउल्लाह कह रहा है कि हम एक टाइम पे दो, जिस बात की आप बात कर रहे हो ना समीउल्लाह, वो लारावेल या रिएक्ट पे या नोड पे होता है, क्योंकि वो पोर्ट्स पे चल रहे होते हैं। ये पोर्ट्स पे नहीं चल रहा होता, ये डायरेक्ट चलता है। अब ये देखना जरा, एक प्रोजेक्ट तो ये है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल
localhost/jobish.com। तो ये देखो जी, ये मेरा प्रोजेक्ट खुल गया मेरे पास, ये देख रहे हैं। मैं इसको बंद करके दोबारा खोल देता हूँ, दिस वन। अब ये अलग से खुला हुआ है और ये अलग से खुला हुआ है, क्लियर है? जी सर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो लेट मी नो, सो हम आगे चलें। पीएचपी वालों, जी सर, मूव ऑन। जी सर। ठीक है ना? आप सर सर ये जोबिश की जो आपने फाइलें उठाई हैं ये htdoc के फोल्डर में डालनी htdoc के फोल्डर में जाके जिस नाम से हमने अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया हुआ है उस वाले जी। फोल्डर के अंदर डालनी है। मैंने ठीक है। लेक्चर के स्टार्ट में कल से एग्जैक्ट टाइम पे लेक्चर ज्वाइन करना है आप लोगों ने, ठीक है? मैंने लेक्चर के ठीक। स्टार्ट में कहा था कि मैं अब जितना काम करूंगा मैं गिटहब के ऊपर शेयर कर दिया करूंगा। गिटहब को मैंने अभी डिटेल में इस वजह से नहीं पढ़ाया कि उसके ऊपर हम पूरा एक लेक्चर रखेंगे। अलबत्ता मैंने एक सिंपल सी रिपोजिटरी जरूर बना दी थी और उसका क्लोन ले लिया था। मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ क्या होगा। अब ये देखना जरा, ये मैंने jobish.com वाले फोल्डर के अंदर बना दिया, ठीक है? ये मैंने git bash पे क्लिक किया और ये देखना जरा, git add सॉरी git add डॉट, ये देखो ये मेरे सारे के सारे फाइलें लोड हो रही हैं। अब ये सारा का सारा काम आपके तक पहुंच जाएगा इजीली। git commit मैं लिख रहा हूँ जी, jobish वर्किंग। अच्छा, हम इस प्रोजेक्ट को इसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? git push, ओके। सो सर ये क्लोन का मैंने पूछना था, ये क्लोन हमने किस लिए लिया है? क्लोन हमने इस वजह से लिया है क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाई है। मोहित मोहित पूछ रहा है ना, ये आवाजें याद हो गई हैं मुझे तुम लोगों की। ये हमने ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाई है। मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने इसको कॉपी कैसे करना है। अब हमें अब के बाद में जितना भी काम किया करूंगा पीएचपी के ऊपर, आप लोग इसकी कॉपी कर लिया करो। ये देखो, ये जितना मैंने काम किया है ये मेरे पास यहाँ आ गया, देख रहे हो? इस हिसाब के हम एक्सटेंशन भी बदल लेते हैं। ये कोड कर रहा हूँ, अब्दुल्ला आप अपने ग्रुप में पेस्ट कर दो इसको, और दानिश आप अपने ग्रुप में पेस्ट कर दो इसको, जल्दी से कर दो फिर हम आगे चलें। सर ये एक दफा रिपीट जी करेंगे, सर। आपने जो कमांड गिटहब कोर में पुश करने के लिए की है? आई सेट के मैंने इसके ऊपर हम पूरा एक लेक्चर रखेंगे। ये चलें। जस्ट मैंने आप लोगों से कोड शेयर करने के लिए यूज किया है। हम इसके ऊपर ठीक पूरा एक लेक्चर रखेंगे क्योंकि ये एक दम से चीज समझ आने वाली नहीं है। पहले हम पीएचपी को क्लियर कर लें पहले, ठीक है? ठीक है। हम करते हैं इस वीक में या नेक्स्ट, जब हम जुम्मे वाले दिन जब हम क्लास पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों ने कर लिया है ये पहले तो? कर दिए जी हैं सर। दोनों ग्रुप्स में पेस्ट? जी मैंने पेस्ट कर दिया सर। और पीएचपी वालों ने किया कि नहीं किया? पीएचपी वालों ने अभी तक नहीं किया, जल्दी से कर लो यार, क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला अच्छा सर, ये क्लोन हम भी पे लगाएंगे इसको जब हमने लिखना आप ये कोड? डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। मुसव्विर अब्दुल्ला अपने ग्रुप में पेस्ट कर लो जल्दी से ये लिंक। सर लिंक मिला नहीं, कहाँ पे भेजा आपने? मैंने जूम की चैट में दिया है। चैट अभी तक मिली नहीं, मेरा जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे हाँ नेट की इट्स वजह ओके से, इट्स मुझे ओके। मैसेज आया नहीं। रुको, अब मुसव्विर को मिल गया होगा। मुसव्विर को मिल गया होगा, ये मैंने खुद भी डाल दिया है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से जी ख्याल सर रखना मिल है गया, खुद। मिल गया। खुद ठीक हो गया, वेरी गुड, मैंने डाल दिया है ग्रुप में, आगे चलते हैं। अच्छा जी हम प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्लोन लेकर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट मिसाल के तौर पर आप ये लिंक ओपन करते हो ना तो आपके सामने कुछ इस फॉर्म में ये खुलेगा ऐसे करके, ठीक है? आप बेशक इससे क्लोन ले लो, क्लोन लेना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप जस्ट यहाँ पर जाओ और ये डाउनलोड जिप कर लो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? जी क्लियर सर। है? यहाँ से डाउनलोड कर लो। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि अभी हम दो टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मुझे लगता है हमें पीएचपी पर रहना चाहिए। अच्छा जी, अब एक और प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ रही है, वो ये है कि हमारी ये जो प्रोजेक्ट है ना इस वक्त, जो jobish.com वाला है, इसकी सारी की सारी एक्सटेंशन HTML की है क्योंकि हमने इसका फ्रंट एंड बनाया हुआ है। तो हम इसके एक्सटेंशन को भी पहले पीएचपी में कर देते हैं, ठीक है? ताकि आसानी से फिर मूव कर सके हम, और 3-4 चीजें और चेंजेस करनी है वो भी कर लेते हैं, प्लस इस प्रोजेक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अब हमें
और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल थी, मैं इसको इंडेक्स डॉट पी एच पी कर रहा हूँ। ठीक है, और अबाउट डॉट एच टी एम एल थी, अबाउट डॉट पी एच पी कर रहा हूँ। ठीक है, और एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल थी, इसको भी पी एच पी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ से दोबारा से पुश करूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली वहां पर चेंज हो जाएगा। ये ऐसे करके क्रिएट जॉब पर ये फॉर्म था हमारा, ये हो जाएगा चेंज। अब जॉब्स डॉट एच टी एम एल पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके हम लॉगिन डॉट एच टी एम एल इसको भी चेंज कर देते हैं। सर ये दानिश डॉट एचटीएमएल इसको भी चेंज कर दीजिए। कर लेते हैं, सबर सबर सबर। मगर कल तुम्हारे जैसा एक बच्चा मुझे टकरा है, लेकिन थोड़ा सा समझदार था। अच्छा जी, ये मैंने सारे के सारी फाइल्स की एक्सटेंशन को बदल दिया है। अच्छा जी, इंग्लैंड जीत गया, वाह भाई। अली जी अकदस, अली अकदस, अली अकदस 4 बजे क्लास है, यू हैव टू ज्वाइन ऑन 4 o'clock, ओके। अच्छा, अब जरा गौर करो कि ये मैंने एक्सटेंशन चेंज किया है, तो ये हमारा सारा का सारा फोल्डर चेंज, ये जो फाइलें हैं इनके व्यूज चेंज हो गया। अब एक और चीज गौर करना जरा, आप लोगों को गिटहब का जादू दिखाता हूँ। ठीक है, आपको इसके फायदे बता रहा हूँ, इसके ऊपर पढ़ने की खपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर जो हमने डाटा अपलोड किया था वो डॉट एच टी एम एल का था, लेकिन हमारे पास जो ये वाला डाटा है वो डॉट पी एच पी का है। अब हम इसको इसके ऊपर रिप्लेस करेंगे, देखना एक क्लिक पे रिप्लेस हो जाएगा। मैं लिखूंगा जी गिट, दोबारा से, ओहो, गिट ऐड, उसके बाद गिट commit updated extension, ओके, git push। ये देखो जो जो हमने चीजें एडिट किया वो नजर आ रही है ना। about डॉट एच टी एम एल टू डॉट पी एच पी सारी की सारी ये मैं पुश कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि ये सर ये हमारा सारे, MinGW आपने इंस्टॉल किया है? क्या सर ये MinGW जो है ये आपने इंस्टॉल इंस्टॉल किया है? किया है मैंने, ये मैंने इंस्टॉल किया। इसको इसके ऊपर हम एक लेक्चर रखेंगे, मैं जस्ट आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाओ वापस जी सर। प्रोजेक्ट की तरफ। अच्छा जी, पीएचपी वाले सारे सबको आवाज आ रही है। हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नाम है जी जॉबिश डॉट कॉम। जॉबिश डॉट कॉम को दानिश एक्सप्लेन करेगा। दानिश एक्सप्लेन प्लीज। सर इट्स बेसिकली एन HR वेबसाइट जहाँ पे आप जॉब्स जो हैं वो सर्च हंट करेंगे और कंपनीज जो हैं वो जब अपनी जॉब पोस्ट करेंगी और आपको हायर करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें हमने 3 चीजें 4 चीजें डिस्कस की थी पहले। ठीक है, अब हम यही चीजें पीएचपी वालों के साथ डिस्कस करते हैं। पीएचपी वाले बच्चों को समझ आया कि ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे। ये एक जॉब बेस्ड वेबसाइट है जहां लोग आए, जॉब पोस्ट करें और लोग आए और जॉब अप्लाई कर दें। ठीक है, समझ आया किसी को? जस्ट इंडीड जैसी। जस्ट इंडीड जैसी। ठीक है, क्लियर, चले आगे। जी सर। ठीक हो यस गया, या सर। ये बाकी के लोग भी तो बोले ना। अब्दुल्ला, मुसव्विर, मुसव्विर देखो भाई, हमारी क्लास का एक रूल है, हम आपस में डिस्कशन करके चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है तो हम आपस में डिस्कशन ही ना करें और डायरेक्टली काम में आपको पढ़ा के चला जाऊँ। नो, हमने आपस में डिस्कशन करनी है, जो फाइनल होगा हम उस पर लेकर चलेंगे। अब हम 11 लोग हैं। ठीक है, अब हमने एक प्रोजेक्ट 11 लोगों ने हैंडल करना है। जितने ज्यादा लोग होते हैं टीम में उतना ज्यादा काम करने का मजा आता है। ठीक है, सो लिहाजा बी एक्टिव। मेरे क्वेश्चन जैसे मैं पूछूं उसका मुझे आंसर चाहिए, गलत भी दे दोगे तो इट्स ओके। ठीक है ना, हम इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, सो हम स्टार्ट करें जी। अच्छा, अब कौन हेल्प करेगा मेरी इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में? फरुख, फरुख आप जरा आप माइक अपना अनम्यूट करो। अच्छा जी, अब्दुल्ला आ जाए, दोनों ही आ जाओ जी। अब्दुल्ला, सबसे पहले मुझे आप बताओ, एक तो प्रोजेक्ट है हमारा, कितने टाइप के यूजर हैं इसमें? माइक में मसला है, चलो कोई नहीं, हम
इधर ही डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे बताओ कि हमारे ये जो जॉब वाला पोर्टल हम बनाने लगे हैं, इसमें कितने टाइप के यूजर्स हैं? मैसेज ही करते 3 रहो तरह के इनको। होंगे सर, जी 3 तरह के होंगे वैसे, 3 तरह के। 3 टाइप। देखो ना, फरूक कह रहा है एडमिन, बिल्कुल ठीक है जी। और अब्दुल्ला आप क्या कह रहे थे? सर 3 टाइप के होंगे, एक नॉर्मली टाइप के होंगे। विजिटर होंगे जिनका बस सिर्फ देख के चले जाएंगे, एक है जॉब पोस्ट करेंगे, एक है हायर करेंगे। एक हायर करें। अच्छा, फरूक कह रहा है जी एडमिन, यूजर, सुपर एडमिन। नो, दीज आर टाइप्स ऑफ यूजर्स, ठीक है ना। ये यूजर की सब टाइप्स हैं। हम टाइप्स ऑफ यूजर्स उनकी बात करें जिन लोगों ने वेबसाइट को यूज करना है। जैसे कि एक हमारा, सर मैं बता दूं। नहीं नहीं अभी इनको आने दो, ये हमने डिस्कस थोड़ा सा किया है। एक एक स्टेप टू स्टेप चलते हैं सबके साथ, ठीक है। एक होगा जॉब सीकर, ऐसे ही है ना। एक जी होगा सर, जी सर, जॉब प्रोवाइडर, और एक जी होगा सर, एडमिन। ये 3 टाइप के लोग होंगे इसमें, ऐसे जॉब जी सीकर, सर, जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब, और जो वेबसाइट का ओनर है वो, ठीक है ना। अब हमारे पास इस वक्त जो पोर्शन बना हुआ है, कौन बताएगा कि ये किसके लिए बना हुआ है? ये सबके लिए खुला क्वेश्चन है। लोकल सर हो, ये जॉब सीकर्स के लिए बना हुआ है। जॉब जॉब सीकर सीकर्स के के लिए लिए सर। बना है। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं जी कि और जॉब सर पोस्टर्स के लिए, जॉब पोस्ट करने वालों के लिए भी बना है। यानी कि ये किस, हमारे पास ये जो हमारे सामने प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ये 2 टाइप के बंदों के लिए। एक जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और एक जो जिनके पास जॉब्स है। अच्छा, एक और बात बताओ, अब इस वेबसाइट के ना 2 सेक्शन और हैं, ठीक है। हम एडमिन को तो निकाल देते हैं ना फिल वक्त, ये 3 है। इन तीनों को हम आगे करके एक और, अच्छा इस साइट में 2 टाइप के सेक्शन और है। एक बिफोर लॉगिन वाला और एक आफ्टर लॉगिन वाला, ऐसे ही है। तो ये जरा गौर करो कि बिफोर लॉगिन में तो हो गई ये सारी चीजें जो कि हमारे सामने इस वक्त शो हो रही है। अभी इस वक्त जो हमारे पास सेक्शन है वो बिफोर लॉगिन वाला है, ठीक है। आफ्टर लॉगिन वाला अभी तक हमने सेक्शन डिसाइड नहीं किया था, सो लेट्स डिसाइड। मुझे बताओ कि जो जॉब सीकर है, ठीक है, सीकर, और एक जॉब प्रोवाइडर। जॉब सीकर को आफ्टर लॉगिन क्या शो होना चाहिए कि भाई अगर उसने लॉगिन कर लिया आपकी वेबसाइट पे तो उसको क्या क्या शो होना चाहिए? कौन बताएगा? सर कौन आ उसका रहा है? उसका डैशबोर्ड शो होना चाहिए। ठीक है, डैशबोर्ड शो होना चाहिए। नेक्स्ट अगला पर्सन आएगा जो बताएगा। फरूक आजा, मैसेज में बताओ जल्दी। प्रोफाइल। प्रोफाइल शो होना चाहिए। और अगला नेक्स्ट कौन बता रहा है? रिसेंट जॉब अप्लाई जो उसने की है वो भी आनी चाहिए। रिसेंट जॉब, जो यहाँ अप्लाइड जॉब्स के लिए जो उसने अप्लाई, की। ठीक है जी। नेक्स्ट पीएचपी वालों आप भी बताओ, कंपटीशन चल रहे हैं इधर। एक्टिव जॉब्स। एक्टिव जॉब्स वो तो बाहर चला जाता है ना गेस्ट वाली साइड पे, जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ। एक्टिव जॉब्स तो वही है। या अप्लाइड जॉब्स के अंदर भी स्टेटस हम लगा सकते हैं एक्टिव जॉब का। अब पीएचपी वालों की बारी है। फरूख आप बताओ, अब यहाँ क्या आएगा? मुसव्विर बताएगा, अब्दुल्ला बताएगा, अली एकदस बताएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर? डैशबोर्ड हो गया, प्रोफाइल हो गया, अप्लाइड जॉब्स हो गया। एक सेटिंग्स का पेज भी रख लेते हैं। डैशबोर्ड और प्रोफाइल एक ही चीज नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, डैशबोर्ड में बंदे को पूरा शो हो रहा होता है कि कितनी जॉब्स हैं, कहाँ पर अप्लाई किया है, कितना रिजेक्ट है। प्रोफाइल के अंदर जस्ट उसकी अपनी सेटिंग्स आ रही होती है, नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह। अच्छा जी, फरूक कह रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री किस लिहाज से बोल रहे हो फरूक? हिस्ट्री तो मेरे ख्याल में अप्लाइड जॉब्स के अंदर ही नहीं आ जाएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन? अब्दुल्ला आप बताओ। सर इसके अलावा जो है आपका जॉब सीकर है ना ये, हम्म। मेरे ख्याल में तो हो गया इसका पूरा। ठीक है। सर फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर। फिल्टर जॉब कोई कैटेगरी ऑप्शन नहीं से। होता, फिल्टर एक फंक्शनैलिटी होती है। अच्छा, हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है। हाँ हाँ। सर जिस तरह हम Indeed.com पे जाते हैं हमें वही जॉब शो होते हैं जो हमने रिसेंटली विजिट किए
होते हैं, यानी कि एक एल्गोरिथम होता है, हम्म। तो वो PHP में बनता है या किस में बनेगा? जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम वेब डेवलपर की जॉब सर्च करेंगे तो नेक्स्ट विजिट पे हमें वेब डेवलपर की जॉब मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो एल्गोरिदम हो रहा है, हाँ, काफी है सर, ठीक हो गया फारूक। अच्छा जी, आप प्रोवाइडर की तरफ आते हैं समीउल्लाह के क्वेश्चन के बाद। समीउल्लाह कह रहा है कि हम जो किस्म की जॉब एक दफा सर्च कर लेते हैं फिर हमें उसी से रिलेटेड चीजें शो होती हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आप रिसर्च करते हो ना, सर्च में या किसी चीज किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करते हो, तो ये पीएचपी क्या करती है, पीएचपी के अंदर हम एक ऐसी फंक्शनैलिटी डेवलप कर सकते हैं कि ये फंक्शनैलिटी बैकएंड पे डेटाबेस में डाटा को सेव करती रहे कि भाई इसने पहले ये रिसर्च किया था, फिर नेक्स्ट टाइम आपको जो भी चीज शो हो रही होती है वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक शो हो रही होती है। सेम लाइक फेसबुक, यूट्यूब, यानी कि PHP में ही हो जाता है कोई ये AI का। होता है, बेशक होता है। किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं हम, नॉट ओनली पीएचपी, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं हम ये तो, ठीक है। लेकिन सारे का सारा डाटा आपका डेटाबेस में जा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि बैकएंड की लैंग्वेज होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह तो ताला ये एल्गोरिदम लगाना पड़ता है ना उसके लिए, तो फिर पूरा एल्गोरिदम लगाना पड़ता है, हम लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आ जाओ प्रोवाइडर्स की तरफ। आ गई मैथ फिर। सबसे पहला जी डैशबोर्ड। ओके, नेक्स्ट पोस्टेड जॉब्स। डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद आगे क्या आएगा भाई हमारे पास? इसके अंदर भी हम एक प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल होगा ना फिर ये तो, क्योंकि कंपनी जॉब प्रोवाइड कर रही है ना। जी सर, कंपनी प्रोफाइल। अगला भाई आप बताओ। पोस्टेड जॉब्स है जो उसने जॉब पोस्ट की हुई है पहले। जॉब जो उसने पोस्ट की हुई है, यानी कि माय जॉब्स के नाम से एक पेज। अगला अब पीएचपी वाला आएगा कोई बंदा, किसी ने जॉब पे अप्लाई किया है तो उसको वो सेक्शन भी नजर आएगा कि इस जॉब पे किसने अप्लाई कर दिया है। एग्जैक्टली, यानी कि हम यहाँ पर एक एप्लीकेशंस का सेक्शन बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सर नेक्स्ट अगर हायर कर लिया है किसी को तो फिर उससे क्या कम्युनिकेशन होगी, क्या होगा, उसके लिए भी कुछ होगा? नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं ना, हम जस्ट प्रोफाइल विजिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चैट सिस्टम जब हम लारावेल पर पहुंचेंगे तब हम इसको मजीद एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है ना। हम ऐसा कर लेते हैं, एप्लीकेशंस के ऊपर स्टेटस रख देंगे यहाँ पर कि ये बंदा हायर्ड है या रिजेक्टेड है, ठीक है। अब अगर तो वो हायर्ड हुआ तो हायर्ड शो हो जाएगा, रिजेक्टेड हुआ तो रिजेक्टेड शो हो जाएगा। आगे हम एक बटन लगा देंगे, हायर करना है तो इस पर क्लिक कर दो, रिजेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दो। इसके अलावा क्या है बच्चों, ये भी मुझे बताओ साथ में। सेटिंग। इसके अलावा कोई ऐसी चीज, इसके अलावा जी जेड कंपनी प्रोफाइल हो गया, माय जॉब्स हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, और इसके अलावा इसके अंदर भी सेटिंग्स सर एक लाजमी आएगा। होगा सर, एक चीज यहाँ पे ऐड करनी जरूरी है मेरे ख्याल में कि अगर उसने कोई जॉब पोस्ट करी तब हम्म, उसको वो रोकना चाहता है कि अभी इसके ऊपर कोई अप्लाई ना करे, लेकिन उसको डिलीट नहीं करना चाहता, पेंडिंग में रखना चाहता है। तो हम माय जॉब्स के अंदर ही एक और पेज से बनाएंगे सिंगल ठीक जॉब है। के नाम से, ठीक है ना। जी। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम जाते हैं दराज पे, दराज.pk पे जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी ने अच्छी साइट चलती देखनी है ना तो ये दराज ही है। इसके अलावा मुझे कोई वेबसाइट पसंद नहीं है पाकिस्तानियों, हालांकि ये भी पाकिस्तान की नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास सामने मेरे पास एक जॉब खुली है जी, पावर बैंक 10,000 mAh। ये मेरे पास सारी की सारी मेरी जॉब्स हैं। मैं किसी एक जॉब पे क्लिक करता हूँ तो जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने उस पूरी जॉब की डिटेल्स खुल जाएंगी। ये प्रोडक्ट ही अब अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कोई और खोल लेते हैं। जी सर, अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उसने जॉब पोस्ट की लेकिन वो डिलीट नहीं करना चाहता, उसे जो है ना रोकना चाहता है अभी फिलहाल। मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जी सर। अब्दुल्ला, जी सर। के मतलब कि जॉब पे क्लिक किया, ये मेरे पास जॉब खुल गई। यहाँ पर हम एक ऐसी ऑप्शन बना देंगे कि हम उस सिंगल जॉब के अंदर एक ऑप्शन बना देंगे कि इस जॉब को क्लोज करना है या ड्राफ्ट में लेकर जाना है या पेंडिंग में रखना है या कंप्लीट कर देना है। ऐसे ही कह रहे हो ना आप? जी सर, यही पॉइंट था मेरा, क्लियर हो गया, अब समझ आ गया। ठीक हो गया। तो ऐसे ही होता है, सबसे पहले एक जॉब खुली, उस जॉब पे क्लिक किया तो ये आ गया। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट खुला। अब हम ना एज अ डेवलपर देखेंगे चीजों को, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स या जॉब्स दीज आर द सेम, आई डेटाबेस से नहीं है मेरे को। अगर इसके बाद इस बंदे के पास ये क्वांटिटी खत्म हो गई है तो ये क्या करेगा,
ये यहीं से इसको क्लोज कर देगा, दोबारा क्वांटिटी आएगी नहीं इसके पास, या ये शो ही नहीं होगा प्रोडक्ट यहाँ पे, ऐसे ही है आउट ना, ऑफ स्टॉक कर देगा आउट सर। ऑफ स्टॉक कर सकता है। इसी तरह हम अपनी जॉब को भी क्लोज कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज? चलिए अब अपने प्रोजेक्ट की तरफ। जी यस सर। सर। बाकी जो सर एडमिन का होगा ना, किसी ने जॉब अपलोड की है तो एडमिन उसको अप्रूव करे या चलो नहीं। चलो हम एक और काम कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी चीज डिस्कस आज कर ही लेते हैं। एडमिन वाली साइड, एडमिन सेक्शन में एडमिन के पास सबसे पहले क्या शो होगा? आजो जी, डैशबोर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। उसके बाद ओवरऑल जॉब्स, ठीक है, उन जॉब्स के स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ ना हम ऑटो अप्रूवल वाला सिस्टम रखते हैं कि एडमिन ऐसा नहीं, देखो अब ऐसा है ना कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने जॉब डाल दी, तो कैसी ऑप्शन आप लोग सुजेस्ट करते हो रखे हम, कि पहले कंपनी जॉब पोस्ट करे, वो जॉब एडमिन के पास जाए, वो अप्रूव करे आए, या डायरेक्ट ही अप्रूव हो जाए, बाद में एडमिन ने डिलीट करनी हो तो कर दे, क्या कहते हो? डायरेक्ट अप्रूव होते हैं सर। डायरेक्ट अप्रूव कर लें, फिर हाँ बाद में अगर एडमिन वो ने रिक्वायरमेंट हम रख लेंगे, उस हिसाब से जो चीजें डालनी होंगी वो शो वो करेगा, डालते हैं। उसके तो हम बाद ऐसा कर लेते हैं, हम डैशबोर्ड के अंदर एडमिन के जॉब्स के अंदर एक डिलीट की ऑप्शन भी रखते हैं, एडिट की ऑप्शन या स्टेटस की ऑप्शन भी रख देते हैं कि स्टेटस चेंज हो जाए, डिलीट नॉट डिलीट करना, वैसे डायरेक्टली बड़ी बदतमीजी हो जाती यूजर्स की ऑप्शन रखनी है एडमिन साइड में। है। हम आगे इसी के साथ यूजर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यूजर्स में दो टाइप के यूजर है हमारे पास, कौन कौन से? एक क्लाइंट जॉब सीकर और और दूसरे जॉब प्रोवाइडर। प्रोवाइडर। माइक ऑफ कर दो अपना। इसके अलावा अच्छा जी, डैशबोर्ड में एडमिन के जॉब्स आ गई, जो यूजर्स आ गए, इसके अलावा और क्या है? इसके पास भी सेटिंग्स लाजमी होंगी। अब एडमिन के भी तो यूजर्स होंगे, और एक लॉगआउट की ऑप्शन होगी। इसके अलावा और क्या बनता है भाई इसमें? और क्या बनता है? ये तीनों लोग होंगे, तीन टाइप के यूजर्स होंगे, और हम एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज बनती है तो मुझे लाजमी बताओ। सर एडमिन की तरफ से हो सकता है कि वो जॉब डाले खुद अपनी कोई, अब उसके लिए प्रोवाइडर कर आईडी सकते हैं, बनाएगा। वैसे मेरे ख्याल में ये डबल डबल काम करने की जरूरत नहीं है। एडमिन ने अगर अपनी जॉब डालनी है तो वो अलग से अकाउंट बनाए अपनी ही वेबसाइट के ऊपर, जॉब प्रोवाइडर का, और वहां से जाकर कंपनी अकाउंट बना के जॉब डाल। ठीक है सर, ये भी सही है, ठीक है। रूल्स को फॉलो करे ना एडमिन, अब इतनी इजाजत तो ही ना देनी खुला ही फिरता रहे। हाँ भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन? चलें आप प्रोजेक्ट की तरफ। यस सर। ओके, सो यस सर। गोइंग टू ऐड इन अ प्रोजेक्ट। ये है जी हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट। अब सबसे पहला रूल हमने क्या सीखा कि पीएचपी के अंदर हम, सबसे पहला रूल कि पीएचपी के अंदर हम कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर हम पीएचपी नहीं लिख सकते, पहला रूल। दूसरा रूल कि हमने जितनी एक्सटेंशंस लिखनी है इस दफा से अब से पीएचपी में ही लिखनी है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड रूल। ठीक है, थर्ड रूल क्या है कि जैसे ही सेक्शन चेंज वैसे ही फोल्डर चेंज। क्लियर? कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे इसके कितने सेक्शंस हैं? 3, जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर एंड एडमिन, ऐसे ही है ना। आफ्टर लॉगिन ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है ना, बिफोर लॉगिन तो ये एक ही रहता है जो कि हमारे सामने खुला हुआ है इस वक्त, ये ऐसे ही है ना। लेकिन जब आप आफ्टर लॉगिन करते हो तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही पर्सन लॉगिन होगा तो प्रोसेस पहले देखेगा कि ये जॉब सीकर है या जॉब प्रोवाइडर है या एडमिन है, ऐसे ही है। फिर उसको उसके अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट भेजा जाएगा। क्लियर? ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फोल्डर बना लेंगे 3। कैसे? ये मेरी बात ये वाली गौर से सुनना, ठीक है। एडमिन का फोल्डर, सीकर का फोल्डर, सॉरी, ओके, अच्छा जी, एडमिन का फोल्डर, सीकर का फोल्डर एंड
प्रोवाइडर का फोल्डर। ओके, जॉब सीकर, एडमिन और प्रोवाइडर। इसके अंदर मैं एक और नई फाइल बना देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी index.php। ओके, ये फाइल मेरी जैसे ही ओपन होती है और अब ये मेरा सेक्शन बायर वाला अलग हो गया, एडमिन वाला अलग हो गया और प्रोवाइडर्स वाला अलग हो गया और सीकर्स वाला अलग हो गया। ये देखो ये दिस वन और मैं लिखता हूँ जी तो admin। सर हम हर एक की अलग अलग index.php एग्जैक्टली बनाएंगे। हमने पूरा सेक्शन ही अलग बनाना है। नॉर्मली अगर आप देखो ना तो देखने में यही लग रहा होता है कि यार एक फाइल हमने बनाई जो ये इंडेक्स बार बार क्यों बनाए, लेकिन कीप इन माइंड कि एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर वही है जो अपने काम को सीक्वेंस में लेकर चलता है। अब कोई भी देखेगा ना उसको पता लग जाएगा यार एडमिन वाला सारा काम इस फोल्डर में पड़ा है, प्रोवाइडर वाला इस फोल्डर में पड़ा है, सीकर वाला इस फोल्डर में पड़ा है और बाकी का काम बाहर पड़ा हुआ है। नहीं, इंडेक्स का सर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि इंडेक्स हम्म। तो होल जो होती है वो सारी एक ही वेबसाइट की कॉमन ही होती है ना, नो 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 पूरी नो वेबसाइट नो की। ना ना ना, यहाँ से थोड़ा सा अपनी हमने सोच को एक्सपेंड करना है कि डिपेंड करता है। इंडेक्स फाइल सारी वेबसाइट की एक नहीं होती, हर सेक्शन की एक होती है। एडमिन सेक्शन है उसकी इंडेक्स फाइल अलग होगी, प्रोवाइडर सेक्शन है, अब एडमिन सेक्शन की इंडेक्स फाइल कौन सी होगी, उसका डैशबोर्ड। प्रोवाइडर सेक्शन की इंडेक्स फाइल उसका डैशबोर्ड, सीकर की उसका डैशबोर्ड, और जो बायर क्लाइंट साइड है उसका सिंपल जो हमारी है। यानी कि मिसाल के तौर पे अब पहले हम प्रोजेक्ट ऐसे अगर मैं अब यहाँ लिखता हूँ जी स्लैश एडमिन, तो ये देखो ये मेरे पास एडमिन इस शेयर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह सर एक मैंने फ्रंट एंड बनाया था, मैं दिखा सकता हूँ, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? आपने बनाया था फ्रंट एंड, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। 1 सेकेंड मैं अलाउ करता हूँ यहाँ से। सर जो माइक खुला हुआ है ना उसको को होस्ट एम अब्दुल्ला। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ। 1 सेकेंड मैं आपको अलाउ करता हूँ। आर्टिस्ट अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन आना तो चाहिए यहाँ पे। अच्छा आप ट्राई करके देखो आपकी शायद स्क्रीन को होस्ट शेयर होती बनाने है। से नहीं सर, वो आप को होस्ट देखो, बना नहीं सर, डिसेबल है। आप देखो। हाँ हो रही है सर, ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड, करो शेयर। अच्छा सर, अब्दुल्ला ये की मैंने स्क्रीन शेयर है जी, देखें। सर एक वेरी फ्रंट गुड। एंड बनाया था। ये सारी फाइलें इस तरीके से CSS JS सारा इसमें इंक्लूड है। मेरा वेरी अपना गुड। खुद का बना हुआ है, इसका मैं ब्राउजर व्यू पे दिखा देता हूँ। ये एक मतलब स्टैटिक वेबसाइट है, नॉर्मली शाइन यूटेंसिल्स के नाम से, मतलब बर्तन वगैरह सेल करने के लिए। कैटेगरी है इसके अंदर सारी वर्किंग है, मतलब जैसे कैटेगरी के अंदर आ गए तो कैटेगरी शो हो रही है। स्टैटिक सिंगल बनी हुई है प्रोडक्ट, ओवरऑल। जी सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आए तो ये सब ऐड हुआ हुआ है यहाँ पे सारा। वेरी इस गुड। तरीके से इमेजेस चेंज होती हैं, मतलब ये सब लगा हुआ है इसके अंदर। कंपेयर का पेज बनाया था इसके लिए, JS से बनाया था, तो कंपेयर भी काम करता है सही। मतलब वेरी एक गुड। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि पूरा तैयार किया था HTML के ऊपर ही सारा, मतलब बहुत इसमें आला। कोई वो नहीं है, इसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं वो भी ऐड की थी इस तरीके से। मतलब एक हम्म डायनामिक स्टैटिक इमेज लगा दी थी। फीडबैक है, कोई फीडबैक देना चाहे तो ये सिर्फ फॉर्म बना हुआ है, मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स कौन कौन सी हैं, ब्रांड वाइज जाके आप चेक कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट क्या क्या आ रही हैं, डिस्काउंट ऑफर्स हैं कुछ। तो इस तरीके से एक स्टैटिक बनाया था मैंने। अब शेयर करना था, आप इतना सारा कुछ आपसे लेना था, तजर्बा आपका बहुत भी। आला बना है, बहुत आला बना हुआ है ये प्रोजेक्ट आपका, और इसी जी का सर। बैकएंड करना आपने। देखो लड़को, इस लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है आप लोगों ने अब, ठीक है ना। जी सर। अब जितने हमारे फाइनल प्रोजेक्ट बनेंगे वो इस लेवल के बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको PHP पर मूव करना है। इसका फ्रंट एंड को मजीद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसका बैक एंड फॉर द टाइम PHP से आप डायरेक्टली जी सर। शुरू करना है। एक आपने इसमें की हुई है चीज, मैं बताता हूँ क्या नाम है आपका, जी अब्दुल्ला। अब से ना, अब से जी कभी भी जी सर। फाइल के नेम्स के अंदर स्पेस नहीं आनी जी सर। चाहिए, ठीक है। क्यों? अच्छा। क्योंकि जी सर। बैकएंड के अंदर स्पेस भी एक वैल्यू रखता है। वो देख रहे हो ना, आपने स्पेस काफी डाली हुई है इसमें। बैकएंड के अंदर, बैकएंड में जी ना सर, स्पेस मैं भी समझ एक गया वैल्यू आपकी बात। रखता है। फ्रंट एंड में इसकी जी कोई सर। खास वैल्यू नहीं है, लेकिन बैकएंड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो स्पेस का मतलब भी एक वैल्यू है। आप देखोगे कि बाज बिल्कुल। बात हम कई वेरिएबल्स को स्पेस की फॉर्म में ही ऐड करेंगे ताकि वो वर्किंग हो जाए हमारी क्लियर। जी सर।
वर्कशिप ठीक है ना, पेज तो है। बहुत अच्छा बना है ये, वेरी गुड। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिल्कुल कैद नहीं है कि आप लोग ने फ्रंट एंड अपना खुद से बनाना है। जैसे जैसे अब्दुल्ला ने खुद बनाया हुआ है, आप लोग अपना ना भी बना सको, आप कहीं से टेम्पलेट निकाल लो, मैं टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूं। मैंने आप लोगों को टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करने थे, मुझे डेंगू हो गया था पिछले 1 हफ्ते से। जी समीउल्लाह के सर। भी मुझे मैसेजेस आए हुए थे और मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया आप लोगों को टेम्पलेट्स। ठीक है सर, उम्मीद है कि जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। मैं प्रोवाइड लाजमी करूंगा इंशाल्लाह ताला इस वीक में। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये आपकी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप सारा ये कुछ करोगे? ये स्टैटिक वेबसाइट है, लोकल होस्ट पे पड़ी हुई है, मतलब अभी मेरे कंप्यूटर में कोई कहीं लाइव नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस। नहीं, ये आपकी एक क्लाइंट की है? नहीं, क्लाइंट की भी मतलब मेरा अपना आइडिया है, अपना क्लाइंट की आइडिया। नहीं है। अच्छा ठीक है। अब्दुल्ला, इसकी बातों का गुस्सा ना करना, ये हमारी क्लास का छोटा बच्चा है। सही है सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी। और जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छी जज़ाकल्लाह। एफर्ट की हुई है। इंशाल्लाह ताला इसी का बैकएंड करना, ठीक है, हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें सारे, ठीक है ना। इंशाल्लाह। अब सब अपना अपना एक प्रोजेक्ट बनाओगे और एक प्रोजेक्ट में आप लोगों अच्छा का काम अब्दुल्ला भाई, करेंगे। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने इसमें बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी, ये जावास्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं, बस जस्ट जी नहीं, एचटीएमएल और शामिल है सीएसएस? इसमें, जो शामिल कंपेयर है का इसमें। पेज है अब ना, दानिश, थोड़ा और करना था वैसे। कंपेयर का जो पेज है ना उसमें है। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई हाँ, बोल रहे थे कि एचटीएमएल सीएसएस में बनाई है, तो मैंने कहा उसमें फिर नहीं, वो जो कंपेयर वाला कंपेयर का पे पेज जो जो उन्होंने फंक्शनैलिटी है बनाया वो है ना, वो कैसे? जावास्क्रिप्ट पे है। कंपेयर का पेज, और वो जो टैब्स हैं जो शो हो रहे हैं सिंगल पेज के ऊपर, डिस्क्रिप्शन का अलग, और वो टैब्स के ऊपर लगी हुई जेक्यूरी। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। हमारे पीएचपी के कोर्स में ना ऐड होने के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगले बंदे को कम से कम फ्रंट एंड आता हो, मिनिमम बेसिक लेवल का। खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, प्रोवाइडर के अंदर भी मैं जाता हूँ और एक पेज बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी का, और यहाँ पर हम HTML5 लेके आते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ जी प्रोवाइडर, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा सीकर के अंदर जाते हैं, एक नया फाइल सर ये बनाते हैं। HTML5 ये क्या मतलब है HTML5 का? HTML5 है यार, इतने अच्छे से हम HTML5 पे ही तो कोड कर रहे हैं। जैसे PHP का वेरिएंट होता है, ऐसे HTML का भी वेरिएंट होता है। जॉब सीकर, ओके, ये देख लीजिए, ठीक है, दिस वन। ये अब यहाँ पर अगर मैं प्रोवाइडर पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये प्रोवाइडर आ जाएगा। सीकर पे क्लिक करूंगा तो ये सीकर आ जाएगा। एडमिन पे क्लिक करूंगा तो ये एडमिन आ जाएगा। और अगर मैं बिल्कुल कुछ किसी पर भी नहीं लिखूंगा तो ये वापस मुझे यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं इसको पुश कर देता हूँ और आप लोगों के पास लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है, आप यहाँ से इसका क्लोन ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आज आपको मिल जाएगी। और git add git commit, और यहाँ हम लिखते हैं जी jobish.com विद एडमिन जॉब सीकर एंड प्रोवाइडर। ये कमिट बोलते हैं, जो भी हमने काम किया हम इसको कमिट करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को सबसे पहले 4 बजे से 4:30 बजे तक हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपस में, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। ये देखो, ये देखना, ये जो मैंने लिखा था ये यहाँ आ गया। मगरिब का टाइम भी हो गया है जी, दिस वन, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आई होप सो आज का लेक्चर हमारा जो है फुल ऑफ नॉलेज रहा होगा। सर मैंने वो जो कुछ चीजें शेयर की हुई हैं ग्रुप में, सर वो देख लें जरा काइंडली। एक स्नैप मैंने शेयर की हुई है, वो एरर का बता दें मुझे क्यों आ रहा है वो। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। सर मेरा भी बता दें, स्क्राइब खुला हुआ मेरा ना इधर, कल मैंने विंडो अपडेट की है। तो अभी ना मैंने, आपने कहा था ना वो देखना, स्काई खुला होगा, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया गलती से, तो वो खुला ही हुआ कब से, और वो बंद, लैपटॉप बंद कर दूं तब भी वो फाइल ओपन हो जाती है उसकी। नहीं, अगर आपके पास स्काइप है आपके सिस्टम में, रुको पहले मुझे दानिश का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने दो। दानिश, आपने MySQL शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, ये जो है ना, ये बेसिकली पोर्ट का है इशू। अब देखो क्या इस पोर्ट के ऊपर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चल रहा है या नहीं चल रहा। ये पोर्ट होती है, मेरे ज़हन में नहीं आ रही, ये यहाँ होगी, लिखी होगी। ये पोर्ट होती है 3306। इसके ऊपर चेक करके देखो चल रहा है या नहीं चल रहा। अदरवाइज आप यहाँ पर जाके इस पोर्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, php.ini के अंदर जाके इस पोर्ट को चेंज कर सकते हो। अलबत्ता पहले देखो कि आपके
कंट्रोल शिफ्ट आल्ट डिलीट दबा के देखो कि कोई फोटोशॉप या कोई स्काइप या कोई कॉलिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं चल रहा आपके लैपटॉप के अंदर। अगर नहीं चल रहा तो एक दफ़ा इसको इंस्टॉल करके दोबारा करो इंस्टॉल। अगर फिर भी नहीं होता फिर वैम्प करके देख लो। वैम्प भी नहीं होता तो आपको आपने विंडो कब की थी दानिश लास्ट टाइम? सर मैंने विंडो सर ये लैपटॉप लिए वो मुझे तकरीबन 2-3 मंथ हो गए। तभी की हुई थी जी सर। और क्रैक किया था? बाज़ औक़ात ना हम ना विंडो डाउनलोड जहाँ से करते हैं फिर वो नहीं चलती ठीक से, मतलब कि उसका क्रैक नहीं ठीक से हुआ होता। तो ये सर भी वे विंडो मैंने खुद नहीं की थी, मैंने करवाई थी किसी से, क्रैक पैच वगैरह सारा कुछ वो मतलब हुआ बस हुआ था। इसमें भी कोई इशू आ सकता है ना, इसमें भी इशू आ सकता है। आप ना अपनी विंडो की वेरिएंट के हिसाब से गूगल पे रिसर्च करके देखो। वैसे तो ये इशू नॉर्मली आता है जब हमारे पास स्काइप इंस्टॉल्ड हो। पीएचपी वालों को कभी ये इशू आया है या किसी ने इंस्टॉल किया सर ऑलरेडी? इनका पोर्ट चेंज कर दें सर। पोर्ट चेंज कर सकते हैं, मैंने अपना छेड़ना नहीं है क्योंकि मेरी दूसरी पोर्ट पे चल रहा है। इनका पोर्ट चेंज कर सकते हैं आप लोग पोर्ट आपस में। कैसे चेंज करेंगे सर? पोर्ट पोर्ट चेंज चेंज कर देंगे, कॉन्फ़िग के अंदर PHP INI के की अंदर फाइल जाके है ना सर। पोर्ट चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से आपको। चेंज MySQL पोर्ट इन एग्जाम, ये देखो MyINI में जाके यहाँ से आप पोर्ट चेंज कर सकते हो। बहुत ईजी है ये। क्या वैसे तो मुझे बड़ा अर्सा पहले ऐसा एरर आया था। ये देखो ये MyINI में गए, जहाँ पर सर 336 लिखा हुआ है उसको 337 कर दो। ठीक है ना, यहाँ से 3306 लिखा हुआ है, ये देखो ये है ना पोर्ट, इसको 337 कर देना आपने, तो इंशाल्लाह ताला ये चल जाएगा। मोहित आप भी यही करना, ठीक है तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं चला सर, ये फाइल खुला हुआ है मेरे पास, ये फाइल नहीं बंद हो रही इसकी। आप अपने सिस्टम को एक दफा बंद करो। आपके पास लैपटॉप मैं है बंद करता हूँ, खोल के भी देखा है मैंने 3-4 दफा ऐसे किया, लेकिन वो फिर भी खुली रहती है। होना तो नहीं चाहिए। चलो आपके लिए मैं आपकी हेल्प के लिए एक बंदा लगा देता हूँ। अच्छा इसके अलावा कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।